चुनाव आते ही हर पार्टी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरती है, रैलियां होती है, वादे किए जाते हैं और जनता के सामने एक चमकदार घोषणा पत्र पेश किया जाता है। यही घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का चेहरा होता है, जिसमें वो बताते हैं कि सत्ता में आने के बाद जनता के लिए क्या क्या करेगी। रोजगार से लेकर विकास तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, सबके सपनों को इसमें जगह दी जाती है। लेकिन ये तस्वीर जितनी आकर्षक दिखती है, हकीकत उतनी ही पेचीदा होती है, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही वही वादे जो जनता को आकर्षित करने का जरिया बने थे, अक्सर फाइलों में कैद रह जाते हैं। सड़कों पर तो घोषणाओं की गूंज मिट जाती है, लेकिन सवाल रह जाता है, क्या जनता से किए गए वादों को तोड़ना सिर्फ नैतिक अपराध है या कानूनी भी? क्या कोई पार्टी जिसने सत्ता में आने के बाद अपने ही घोषणा पत्र की बातें भूल गई, उस पर वादा खिलाफी का केस किया जा सकता है? क्या मतदाता अदालत में ये कह सकता है कि इसमें हमसे झूठ बोला गया? अब जरा सोचिए, हर चुनाव से पहले जो वादों की गूंज गली मोहल्ले चौक चौराहों तक पहुंचती है, उसका आखिर होता क्या है? राजनीतिक दल मन से जो सपने दिखाते हैं वो जनता की उम्मीदों से जुड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ या दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो पार्टियों को अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर सके। दल चाहे तो पूरा कर दे, ना करे तो बस कुछ बहाने बना दे। फंड की कमी, परिस्थितियों का बदलाव या असहयोग का हवाला। फिर भी ये सवाल हमेशा बना रहता है, आखिर जनता के भरोसे की जवाबदेही कौन तय करेगा? दरअसल चुनावी घोषणा पत्र को कानून की नजर में एक राजनीतिक वादा माना जाता है, न कि कोई कानूनी करार। यानी अगर कोई पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती तो उस पर केस नहीं चलाया जा सकता, सजा या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही एक अहम मामला साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तमिलनाडु के एक याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनावों से पहले पार्टियां फ्री लैपटॉप, टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर जैसी चीजों का लालच देकर मतदाताओं को प्रभावित करती है। उन्होंने दलील दी कि ये फ्री विज गलत चुनावी प्रैक्टिस है और इन पर रोक लगनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे वादे मतदाताओं को गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन इसे गैर कानूनी नहीं कहा, क्योंकि इसमें कोई कानूनी एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग इस पर गाइडलाइन बनानी चाहिए, ताकि घोषणा पत्र में किए गए वादे हवा हवाई ना लगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता में एक नया सेक्शन जोड़ा। अब हर पार्टी को अपने घोषणा पत्र में ये बताना जरूरी है कि किस वादे के लिए पैसा कहां से आएगा और ये वादे कितने व्यवहारिक और जनहित में हैं। लेकिन इसके बावजूद राजनीति की हकीकत नहीं बदली। साल 2022 में फिर एक PIL दायर हुई। मांग थी कि चुनावों में फ्री देने का चलन बंद किया जाए, क्योंकि इससे वोटर लालच में गलत पार्टी को चुन लेते हैं। पर कोर्ट ने कहा यह मुद्दा कानून से ज्यादा राजनीतिक और जटिल है। अब सवाल उठता है, वादे पूरे क्यों नहीं होते? असल में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां जो घोषणा पत्र तैयार करती हैं, वो अक्सर भावनाओं पर आधारित होता है, वास्तविक संसाधनों पर नहीं। कर्ज माफी, रोजगार, भत्ते और विकास योजना के लिए बड़े बजट की जरूरत होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद या तो पैसा नहीं होता या फिर गठबंधन की राजनीति और नौकरशाही की देरी सब कुछ अटका देती है। कई बार योजनाएं फाइलों में दब जाती है, मंजूरियां टलती है और नतीजा वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं। सच यह है कि कई घोषणाएं सिर्फ चुनावी हथियार होती हैं, भावनाएं जगाने के लिए बनाई जाती हैं, जमीन पर लागू करने के लिए नहीं। और जब सियासत का वक्त गुजर जाता है तो वही घोषणा पत्र अगले चुनाव के लिए फिर नया चेहरा पहन लेता है। लेकिन जनता सब देखती है, सब याद रखती है। कानून भले मजबूर हो, पर लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। और जब वह फैसला आता है तो ना अदालत ना बहाना, सिर्फ जनादेश की सजा या इनाम तय होता है। क्योंकि राजनीति में एक ही नियम स्थायी है, वादे जितने ऊंचे होंगे जवाबदेही की जमीन उतनी गहरी होती जाएगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।